Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। आपको याद होगा इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT 11th और 12th की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट टर्म तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मोशन इन ए प्लेन में 3 सेशन तक। तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 4th सेशन और उसका क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। देखिए पूछ रहे हैं इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी आर 35 फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं तो उसमें फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट को और थर्ड वाला जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर देखिए 3 और 5 दो ही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप। क्लियर हुआ सबको? तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाला। देखिए वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखिए गिवन है पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम p 2 3 टू p डैश 5 6 फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सॉल्व करिए बेटा इसको। क्या ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा? चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें P वाला पॉइंट सपोज कर लेते हैं यहां दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3 और P डैश वाला पॉइंट यहां दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 6। ठीक है, तो पार्टिकल डिस्प्लेस होता है P से P डैश, तो ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा RP के इक्वल। इसी तरीके से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो P डैश पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा वो सपोज कर लेते हैं कि RP डैश के इक्वल है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू होती है ये इक्वल टू होता है फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ये वैल्यू RP डैश वेक्टर माइनस RP वेक्टर के इक्वल हो जाएगी। RP डैश वेक्टर देखिए क्या होगा, यानी कि P डैश पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो ये वैल्यू आ जाएगी देखिए 5i कैप प्लस 6j कैप और इसमें माइनस करेंगे RP और RP की वैल्यू हो जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो देखिए माइनस करते हैं इसको 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। तो i से i वाला सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 में से 2 गया तो 3i कैप आ जाएगा और 6j में से 3j चला गया तो प्लस का 3j आ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 3i कैप प्लस 3j कैप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। देखिए गिवन है ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r इज इक्वल टू 3t स्क्वायर i कैप प्लस 2t j कैप मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। पूछ रहे हैं फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए इसको। कर लिया होगा बेटा आपने इसको। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है 3t स्क्वायर i कैप प्लस 2t j कैप। तो अगर इससे वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा वेक्टर dr बाई dt, मतलब d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर i कैप प्लस 2t j कैप। तो देखिए ये बनेगा 3 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा 2t, तो 2t के साथ आ जाएगा इधर i कैप और प्लस ये देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है और d बाई dt ऑफ t 1 हो जाएगा और इनटू j कैप। तो देखो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6t i कैप प्लस 2j कैप। अब ये वेलोसिटी हमें निकालनी है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो रख देते हैं वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 6 into 2i कैप प्लस 2j कैप मींस फाइनल वैल्यू बनेगी 12i कैप प्लस 2j कैप। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है?
सेकेंड वाला ऑप्शन 12i कैप एंड 2j कैप। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। गिवन है इन अबव प्रॉब्लम फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर v विथ x एक्सिस। अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें जो वेलोसिटी वेक्टर आता था जिसकी वैल्यू आती थी 12i कैप प्लस 2j कैप, तो इसका x एक्सिस के साथ एंगल फाइंड आउट करना है। ट्राई करो बेटा, ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। सपोज दैट ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, जिसका x कंपोनेंट दे रखा है 12i कैप और y कंपोनेंट दे रखा है 2j कैप। ठीक, ये एंगल हुआ थीटा x एक्सिस से। तो देखिए इसके tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 और बेस हो जाएगा 12, तो ये आ गया 1/6। मतलब थीटा इज इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स 1/6। तो tan में वैल्यू कौन सी है? tan इनवर्स 1/6। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, तो ये सेकंड वाला तो मिस हो जाएगा। ठीक, थर्ड वाला देखिए, ये साइन में दे रखी है वैल्यू, ये कॉस में दे रखी है। साइन और कॉस में और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहां से tan थीटा की वैल्यू 1/6 आ रही है, तो देखिए अगर हम ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं तो ये 1 हुआ, ये 6 हुआ, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा? 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 1, ये आ जाएगा √37, ये एंगल थीटा। तो अगर मान लीजिए साइन में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/√37 आएगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√37। तो साइन में वैल्यू नहीं मैच कर रही है। कॉस में देख लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 6/√37। कॉस थीटा में भी मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 पर गिवन ए पार्टिकल मूव्स p12 to p-34 in 3 सेकेंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। इसमें सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सपोज दैट डेल्टा r इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये बनेगा फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब rp डैश वेक्टर माइनस rp वेक्टर, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो देखो rp डैश हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस rp की वैल्यू हो जाएगी i कैप प्लस 2j कैप। देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3i में से i गया तो बचेगा 2i कैप और ये 4j में से 2j जाएगा तो प्लस का 2j कैप। ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप और टाइम कितना दे रखा है? 3 सेकेंड, तो 3 से डिवीजन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3i कैप प्लस 2/3j कैप। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36 पर। गिवन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड इज 3i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए एवरेज एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है ए एवरेज, ये डेल्टा v बाई डेल्टा t के इक्वल होता है, वेयर डेल्टा v इज द चेंज इन वेलोसिटी मींस v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 3i प्लस 6j माइनस इनिशियल वाली वेलोसिटी है 2i प्लस 3j और अपॉन टाइम इंटरवल दे रखा है 5 सेकेंड। रख देंगे यहां पर, तो देखिए 3i माइनस 2j तो i कैप बचेगा और 6j माइनस 3j तो प्लस का 3j और अपॉन 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर।
A particle has displacement vector r is equal to 1 by 3 t cube I cap plus t square j cap मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा. सॉल्व करो बेटा. बेटा देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो इससे अगर आपको एक्सीलरेशन तक पहुंचना है तो इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी से एक्सीलरेशन मिल जाएगा. तो देखिए वेक्टर r इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 by 3 t क्यूब i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप. तो वेक्टर v इज इक्वल टू बन जाएगा वेक्टर dr by dt. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको. देखो तो वैल्यू मिलेगी 1 by 3 इंटू 3t स्क्वायर i कैप और प्लस ये बन जाएगा 2t j कैप. ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा यहां पर t स्क्वायर i कैप प्लस 2t j कैप. अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, तो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू dv by dt. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2t i कैप और प्लस यहां पर 2 बचेगा j कैप. तो एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ गया. अब t की वैल्यू पुट करनी है 1 सेकेंड, तो रख देंगे यहां पर 1 सेकेंड, तो वैल्यू आ जाएगी 2i कैप और प्लस 2j कैप. ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आ गई हमारे पास. अब यहां पर हमको मैग्नीट्यूड दे रखे, तो a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 मतलब रूट 8, और रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2. तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा. ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर. देखिए गिवन है इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज i कैप माइनस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट 3 सेकेंड. 3 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. इफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j कैप. 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा. ट्राई करो बेटा इसको. ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. आंसर देखिए क्या होगा इसका. देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसमें दे रखी है, टाइम भी दिया है, एक्सीलरेशन भी दिया है. तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, ये वेक्टर फॉर्म में हम यहां पर यूज करेंगे. v इज इक्वल टू u प्लस at. तो देखिए v हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है i कैप माइनस 3j कैप और प्लस एक्सीलरेशन वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप और टाइम है 3 सेकेंड. ठीक है, तो देखो ये बनेगा i कैप माइनस 3j कैप और प्लस ये 6i कैप प्लस 3j कैप. तो i वाले टर्म जुड़ करके 7i कैप हो जाएगा और ये 3j कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 7i कैप. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा. क्या अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर. गिवन है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v नॉट एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड. इट्स फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v आफ्टर टाइम t. फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट. 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा. सॉल्व करिए बेटा. ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा. देखिए इसमें जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है और फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है. ठीक है, तो इसके हम पूरे मोशन की एक एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं जो कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी. तो जब पूरे मोशन की एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी तो पूरे मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल लिख सकते हैं. तो देखिए एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर v नॉट प्लस वेक्टर v अपॉन 2. अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हमको पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी पूरे मोशन की होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. तो ये आ गई एवरेज वेलोसिटी पूरे मोशन की. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू v एवरेज इनटू t.
तो ये वैल्यू हो जाएगी वेक्टर वी नॉट प्लस वेक्टर वी बाई 2 इंटू टाइम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। गिवन है ए पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ u इज इक्वल टू 2i कैप। It moves in xy plane with acceleration vector 3i cap plus 4j cap meter per second square। तो पूछ रहे हैं find its x coordinate when y coordinate is 8। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सॉल्व करो बेटा इसको। ओके बेटा, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेक्टर s इज इक्वल टू वेक्टर ut प्लस वेक्टर हाफ at स्क्वायर। ठीक, ये वाली इक्वेशन हम यूज करते हैं। तो देखो वेक्टर u की वैल्यू हो जाएगी 2i कैप और इंटू t प्लस हाफ a दे रखा है 3i प्लस 4j इंटू टी स्क्वायर। तो देखो ये बन जाएगा 2ti कैप और प्लस ये बन जाएगा 3/2 टी स्क्वायर आई कैप और प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t स्क्वायर जे कैप। अब आई वाले टर्म एक साथ ले लो तो 2t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप बन जाएगा और प्लस ये 2t स्क्वायर जे कैप। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये x कोऑर्डिनेट है और ये है y वाला कोऑर्डिनेट। तो देखो y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 8 के इक्वल, तो 2t स्क्वायर की वैल्यू 8 के इक्वल है। तो 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड आ जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेट y वाला जब 8 है तो टाइम उस टाइम 2 सेकंड का है। तो उसी टाइम पर ही हमको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो क्या करिए, यही t इक्वल टू 2 सेकंड x वाले कोऑर्डिनेट में पुट अप कर दीजिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 के इक्वल। तो इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब y 8 होगा तो x की वैल्यू 10 के इक्वल होगी। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके ओके बेटा, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बेटा जितने भी क्वेश्चंस होते जा रहे हैं इन सबको रिवाइज भी करते रहिए। तो बेटा मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।